हेलो दोस्त, स्वागत है यूट्यूब चैनल स्मार्ट हिंदी क्लास में। चलिए आज संधि के बारे में चर्चा करते हैं। क्या संधि के बारे में चर्चा करते हैं। संधि क्या है, किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अंतिम तक जरूर देखिए। पहले संधि का परिभाषा देखिए। संधि दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते। क्या? दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते। चलिए इसका परिभाषा देखिए। दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले क्या दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है महाजोड़ इस बराबर महेश। क्या कह रहा है? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। एग्जाम्पल है महाजोड़ इस बराबर महेश। इसमें पहला वर्ण जो है महा है, दूसरा वर्ण जो है इस है। इन दोनों को मिलाकर जो बना विकार वह महेश है। महा जैसे महाजोड़ इस बराबर महेश। दूसरा एग्जाम्पल है सत्य जोड़ जन बराबर सत जोड़ जन बराबर सज्जन। क्या है? सज्जन। इसमें भी पहला है सत और दूसरा है जन। इन दोनों को मिलाकर जो विकार बना सज्जन। सत्य जोड़ जन बराबर सज्जन। और चलते हैं संधि के प्रकार पे। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। पहला देखिए स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा जो है विसर्ग संधि। चलिए अब चलते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि कहते हैं किसे? क्या है पहला? स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या? दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। चलिए परिभाषा देखिए। दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, पहले देखिए, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है शिव जोड़ाले। शिव जोड़ आले बराबर शिवालय। क्या है? शिवालय। इसका पहला जो स्वर वर्ण है उसे वह शिव है, दूसरा जो है आलय है। इन दोनों को मिलकर जो बना विकार शिवालय है। जैसे शिव जोड़ आलय बराबर शिवालय। चलिए अब दूसरा है व्यंजन संधि।
क्या है? व्यंजन संधि कहते किसे हैं? चलिए इसका परिभाषा देखिए व्यंजन संधि का। एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर, क्या ये एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलने पर जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए क्या है? एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलने पर जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल है उत जोर लास बराबर क्या है? उत जोर लास बराबर उल्लास। इसका है एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन, क्या है? एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलने पर या स्वर से मिलने पर जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत जोर लास बराबर उल्लास। चलिए अब चलते हैं विसर्ग संधि पर। क्या विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि क्या है? क्या चल देंगे विसर्ग संधि पर। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? क्या विसर्ग संधि किसे कहते हैं? चलिए इसका पहले परिभाषा देखिए। विसर्ग और स्वर, क्या विसर्ग और स्वर अथवा विसर्ग और व्यंजन क्या और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका नि जोर आशा निराशा। क्या है? इसे विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग और स्वर, क्या विसर्ग और स्वर अथवा विसर्ग और व्यंजन अथवा विसर्ग और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार पैदा होता है, क्या विसर्ग में जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या विसर्ग और स्वर्ग, विसर्ग और स्वर्ग अथवा विसर्ग और व्यंजन के मेल से, विसर्ग और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार
पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जोर आशा बराबर निराशा। चलिए आज तक का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त हुआ। अगर हमारे वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें।